अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है परमार रोहित आरपी सर और आज हम पढ़ने वाले हैं सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिसीज। सीएडी से आपको पता चल ही गया होगा कि हार्ट के रिलेटेड डिसऑर्डर है। सीएडी कोरोनरी मतलब हार्ट रिलेटेड, कोरोनरी आर्टरी डिसीज मतलब हार्ट की आर्टरी में डिसीज होना और उसका ब्लॉक होना। डेफिनेशन: CAD develops when coronary arteries become damaged or diseased। CAD कब डेवलप हो रहा है? जब हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है, हार्ट में जो आर्टरी होती है, आई होती है, उसमें उस आर्टरी में डैमेज होना या डिसीज होना। और डैमेज और डिसीज कैसे हो सकते हैं हम पढ़ते हैं। डैमेज मतलब उसमें कोई खरोच आना या उसमें कोई ब्लड काउंट या प्लेटलेट्स का जमा होना और वहाँ पे क्लॉट होना और आर्टरी को ब्लॉक करना। और डिसीज वहाँ पे कोई इन्फेक्शन लगना जिससे हमें रेडनेस, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, इडिमा आ सकते हैं, जिससे वो आर्टरी नैरो हो जाएगी और उसमें से ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, जिससे हमारी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी। डैमेज और डिसीज: कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग डिपॉजिट, कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग लाइक फैटी एसिड्स, फैटी सब्सटेंस, वो सब होते हैं, चर्बी, फैट्स, वो वहाँ पे डिपॉजिट होते हैं। उस डिपॉजिट्स को आप यहाँ देख सकते हैं। ये कोरोनरी आर्टरी है, यहाँ ये नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी है जिसमें कोई भी डैमेज या डिसीज नहीं है, कोई कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग डिपॉजिट नहीं हुआ। ये इन्फ्लाम है, इसमें यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग डिपॉजिट हो गया है और यहाँ पे इन्फेक्शन भी लग सकता है और यहाँ पे कोई अदर सब्सटेंस क्लॉट भी हो सकता है, जिससे हमारा ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा, उससे एक रास्ते से जाना पड़ेगा। ये अंदर का है, इससे भी हमारा आर्टरी ब्लॉक हो सकती है और ऐसे भी हमारी आर्टरी ब्लॉक हो सकती है, जिससे हमारी आर्टरी नैरो हो जाएगी और शॉर्ट हो जाएगी, जिससे हमारा ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा, जिससे हमारी ब्लड की जो रिक्वायरमेंट है बॉडी को वो फुलफिल नहीं होगी, जिससे हमें शॉक, हार्ट अटैक और दूसरा कोई भी हो सकता है डिसीज। कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग डिपॉजिट, इसको प्लेक कहते हैं, इसको हम प्लेक कह सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग डिपॉजिट हो गया। एंड इन्फ्लामेशन आर यूजली टू बिकम फॉर सीएडी, और इन्फ्लामेशन भी लग सकता है और जिससे सीएडी होता है। मतलब हम इसकी नॉर्मल डेफिनेशन है, सीएडी डेवलप्स व्हेन coronary artery becomes damaged or diseased, cholesterol containing deposit, plaque and inflammation are usually to become for CAD। मतलब कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग और इन्फ्लामेशन दोनों CAD बनने के कारण है। CAD डेवलप्स व्हेन बी कोरोनरी आर्टरी बिकम्स डैमेज और डिसीज। CAD कब डेवलप होता है? जब कोरोनरी आर्टरी हो भी डिसीज होगी और डैमेज होगा। और डिसीज और डैमेज कैसे होगी? कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग है प्लेक, वो वहाँ पे डिपॉजिट होगी और दूसरा वहाँ पे इन्फ्लामेशन लगेगा, जिससे CAD हो सकता है। CAD एथेरोस्क्लेरोसिस है, उसके एथेरोस्क्लेरोसिस की डेफिनेशन दोनों सेम ही है, नाम अलग अलग है। An abnormal accumulation of lipid fatty substances in the lining of the vessel wall। एथेरोस्क्लेरोसिस वही है, इसमें कहा है abnormal accumulation, जो जरूरत नहीं है जिसकी हमारी बॉडी में, वो एक्यूमुलेशन मतलब क्लॉट होना, जमा होना, जैसे कि ये abnormal accumulation of lipid fatty substances। लिपिड मतलब तेल या चर्बी, फैटी सब्सटेंसेस यहाँ पे जमा हो गया लाइनिंग ऑफ द वेसल वॉल। ये वेसल्स है, आर्टरी वेसल, इसकी वॉल है जिस पे जमा हो गए हैं फैटी सब्सटेंस और लिपिड सब्सटेंस, जिससे नैरो हो गई है, जिससे हमारा ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो सकता। नैरोइंग, ऑब्स्ट्रक्टिंग द वेसल्स एंड रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो टू द मायोकार्डियम। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब अवरोध, मतलब रोकना। वेसल वॉल नैरो हो जाएंगी, हमारा ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। तो वेसल वॉल एंड रिड्यूसिंग द ब्लड फ्लो, मैंने कहा ना कि हमारा ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब घट जाएगा, उसे जितनी प्रेशर से जाना चाहिए वो नहीं जा सकता, इसलिए वेसल एंड रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा,
टू द मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो हमारा हार्ट के मिडल लेयर होता है उसमें हमारा ब्लड फ्लो कम हो जाए, रुक जाए। अब सीएडी कैसे होता है, इसके कॉजेस और रिस्क फैक्टर्स, कैसे कौन कौन से कारणों से सीएडी होता है और इसके रिस्क फैक्टर, मतलब कि किससे सीएडी हो सकता है जिससे हम बच सकते हैं। दो टाइप के कॉजेस और रिस्क फैक्टर्स हैं, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर एंड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स यानी कि जिसे हम बदल नहीं सकते, जिसे वो चला ही आ रहा है, इससे हो सकता है। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, इसमें सबसे है फैमिली, सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री यानी हमारे कोई जेनेटिक्स में या फिर हमारे हेरिडिटी में किसी को सीएडी है और हमारे दादा, उसके हमारे पापा और सबको ऐसे हेरिडिटी में आता है डिसीज, तो हमें भी होने के चांसेस है। फैमिली हिस्ट्री जिसको हम बदल नहीं सकते, अगर हमारे दादा को है और हमारे पापा को भी है तो हमें भी आने के चांसेस हैं। जैसे सीएडी ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है जिसे हम बदल नहीं सकते, फैमिली हिस्ट्री। दूसरा है एज। एज हम बढ़ती एज के साथ सीएडी बढ़ने के होने के चांसेस है जिसे भी हम बदल नहीं सकते। हम हमेशा तो नहीं हो सकते हम हमारी एज कम कर दे या घटा दे या स्टॉप कर दे। एज बढ़ती है उसके साथ सीएडी होने का रिस्क भी बढ़ता है। जेंडर, मेल और फीमेल, मेल में ज़्यादा होते हैं, फीमेल के कंपैरिजन में मेल में सीएडी होने के चांसेस ज़्यादा है जिसे अभी हम बदल नहीं सकते। ऑटो इम्यून डिसीज मतलब हमारी खुद की इम्यूनिटी हमारे खुद के बॉडी पर अफेक्ट करती है, जिसे हम ऑटो इम्यून डिसीज बोलते हैं, जिससे भी सीएडी होने के चांसेस है। अब है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जिसे हम चाहें तो बदल सकते हैं। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हाइपरलिपिडेमिया मतलब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो जाना। दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एचडीएल और एलडीएल, मतलब हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल और लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। हमारे ब्लड में अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है, हम टेस्ट करवाते हैं और हमें पता चलता है तो हम इसे कम कर सकते हैं, इसकी मेडिसिन और इसकी ट्रीटमेंट लेके। स्मोकिंग, अगर हम स्मोकिंग करते हैं तो हमें सीएडी होने के चांसेस है। स्मोकिंग दो तरह के पे हो सकते हैं, एक्टिव स्मोकर और पैसिव स्मोकर। एक्टिव स्मोकर जो खुद पी रहा है उससे तो सीएडी होने के चांसेस है। अगर हम उसके पास में बैठे हैं या कोई दूसरा व्यक्ति पास में हमारा आजू बाजू के वहाँ पे स्मोकिंग कर रहा है तो उससे भी सीएडी होने के चांसेस है। एक्टिव स्मोकर और पैसिव स्मोकर, एक्टिव स्मोकर में ज़्यादा चांसेस है, इसलिए हमें कोई भी स्मोकिंग कर रहा है हमारे पास तो हमें उसके पास बैठना नहीं चाहिए। अल्कोहल मतलब ड्रिंक, जो लोग शराब पीते हैं उसमें भी सीओडी होने के चांसेस है। हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, टेंशन, जिसको टेंशन बहुत आ जाता है और हाइपरटेंशन बात बात पे हो सकता है उससे भी सीएडी होने के चांसेस है। डीएम मतलब डायबिटीज मेलाइटस, जिसको डायबिटीज है उनको भी हाइपरटेंशन सीएडी हो सकता है। फिजिकल इनएक्टिव मतलब फिजिकल इनएक्टिव जो कोई भी एक्टिविटी नहीं करते, और लैक ऑफ एक्सरसाइज मतलब कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई काम नहीं करते थे, बैठे रहते हैं, उनको भी सीएडी हो सकता है। ओबेसिटी, ओबेसिटी मतलब मेदस्वीता मतलब बहुत जो लोग बहुत ही हेल्थी हैं, बहुत ही ऐसे फैटी हैं, उनको सीएडी हो सकता है क्योंकि उनमें लिपिड और कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होता है और इससे हमारी आर्टरी और वेसल्स ब्लॉक हो सकती हैं। स्ट्रेस, जो लोग स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन में रहते हैं, उनको भी सीएडी हो सकता है। तो ये देख लिया आपने सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिसीज। अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे सीएडी की पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी मतलब सीएडी कब होता है, कहाँ होता है और कैसे अटैक करता है जिससे हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होती है। सबसे पहले पैथोफिजियोलॉजी, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर मतलब जो हमने रिस्क फैक्टर पढ़े थे और जो हमारे देखते हैं मॉडिफाइबल नॉन मॉडिफाइबल, वो सब यहाँ पे लगाते हैं, जैसे कि एज, जेंडर, स्मोकिंग, अल्कोहल, हाइपरटेंशन,
कोई भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर और कॉजेस और इस फैक्टर से पहले सबसे पहले इंजरी होती है। कहाँ होती है इंजरी? हमारे किसी भी इंटरनल ऑर्गन में और हार्ट में, आर्टरी में। उस इंजरी से आगे कॉजेस इम्यून रिएक्शन, जिससे हमारा इम्यून रिएक्शन होता है। अगर हमें हार्ट की आर्टरी में या फिर कहीं पे भी इंजरी हुई, वहाँ से ब्लड निकला और प्लेटलेट काउंट्स निकले, क्लॉट होने लगे, तो हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम क्या करेगी? उनको वहाँ से निकालने की और हमारी बॉडी से बाहर निकालने की ट्राई करेंगे। इम्यून सिस्टम रिएक्शन आएगा और इम्यून सिस्टम रिएक्शन आने के बाद वो क्लॉट हो जाएंगे, ऐसे जम जाएंगे। और अगर वहाँ से निकल गए हमारी बॉडी में से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वहाँ पे ही रहे तो accumulation of lipid, fats and plaques and other clotting factor वहाँ पे accumulation मतलब जमा होंगे क्या क्या? लिपिड, फैटी सब्सटेंसेस और प्लेक और अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स लाइक प्लेटलेट, डेड आरबीसी, डेड ब्लड सेल्स, वो सब वहाँ पे जमा होंगे और वो आर्टरी को ब्लॉक करेंगे। ऑब्स्ट्रक्ट द ब्लड फ्लो मतलब जो आर्टरी थी उसमें वहाँ पे सब जम जाएंगे और सब वहाँ सब ऐसे क्लॉट होंगे, तो वो हमारे ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे और उससे क्या होगा? CAD कोरोनरी आर्टरी डिसीज और CHD मतलब कोरोनरी हार्ट डिसीज, दोनों भी बोल सकते हैं, CAD और CHD, वो हमारे ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। ये सिंपल पैथोफिजियोलॉजी है CAD की, कोरोनरी आर्टरी डिसीज की। यहाँ आप बीच बीच में सब कुछ लिख सकते हैं तो आपको मार्क बहुत अच्छे से हैं। अब अगर हमें CAD हो गया, CAD तो हो गया, अब CAD से हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो अब देखेंगे। CAD होने के बाद वो प्लेग हो गया, प्लेग इज रप्चर, वो प्लेग जो जमा हो गया था वो रप्चर हो गया मतलब टूट गया, बिखर गया और उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो ब्लड में सब फैलने लगे। वो ब्लड में फैलने लगे, ब्लड फ्लो के अंदर, आर्टरी के अंदर है, वहाँ पर ब्लड फ्लो होता है, ब्लड आता जाता रहता है, वहाँ से ये रप्चर हो गया, उनसे ब्लड में वो ऐसे मिक्स हो गया तो ब्लड क्लॉट होगा। एक क्लॉटिंग फैक्टर से वो प्लेग से सारा ब्लड क्लॉट होगा, जिससे वो आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी। वहाँ पे ब्लड क्लॉट होगा तो ब्लॉक द कोरोनरी आर्टरी, प्लेग का छोटा पार्टिकल्स ब्लड में मिक्स हो गया, जिससे हमारे कोरोनरी आर्टरी है वहाँ ब्लड जम गया और वो ब्लॉक हो गया। मतलब वो वहाँ पे ब्लॉक हो गया तो हमारे हार्ट की सिस्टम, हमारा सर्कुलेशन सिस्टम ब्लॉक हो जाएगी और हमारे बॉडी में जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ब्लड नहीं पहुँचेगा, या तो पहुँचेगा ही नहीं है, पूरा नहीं पहुँचेगा, तो हमारे हार्ट अटैक होने के चांसेस है, क्योंकि वहाँ पे आर्टरी ब्लॉक हो गई, रास्ता बंद हो गया, जिससे हमारी बॉडी को ब्लड नहीं पहुँच रहा और जिससे हमारा हार्ट अटैक या शॉक आ सकता है। पैथोफिजियोलॉजी और ये उसके आगे क्या हो सकता है ये। अब साइन एंड सिम्टम्स मतलब उसके क्या साइंस है कि हमें पता चल सकता है कि यह CAD ही है। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है चेस्ट पेन, मतलब चेस्ट पेन होना, डिस्कम्फर्ट, हेवीनेस, बर्निंग, पेन, हार्ट बर्न और इंडाइजेशन। ये सब इसके मोस्ट कॉमन से है साइन एंड सिम्टम्स है। चेस्ट पेन मतलब एंजाइना, उसका स्पेसिफिक मेडिकल टर्म में वर्ड है एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस, जिसे हम चेस्ट पेन कह सकते हैं। जैसे कि ये डिस्निया मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हमें श्वास लेने में तकलीफ होती है, उसको हम डिस्निया मेडिकल टर्मिनेशन नंबर बोलते हैं। ऐसे बहुत से वर्ड है, डिस्निया, डिस्फेजिया। मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है चेस्ट पेन, एंजाइना पेक्टोरिस, डिस्कम्फर्ट मतलब हमें डिस्कम्फर्ट फील होना, कहीं पे भी अच्छा नहीं लगता, सोने में भी या बैठने में भी, चलने में भी ऐसे डिस्कम्फर्ट। हैवीनेस मतलब ऐसे भारी भारी लगना, हम कुछ भी काय एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, ऐसे में आलस ही आता है। बर्निंग मतलब चेस्ट में बर्न होना, हार्ट की जगह पे बर्निंग सेंस। पेन होना, हार्ट बर्न मतलब हमारा हार्ट का बर्न होना। इंडाइजेशन मतलब हमें खाना प्रॉपर से अच्छे से पचना नहीं, हमें कॉन्स्टिपेशन या डायरिया भी हो सकता है इंडाइजेशन से।
ये सब इसके मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है CAD के। डिप्स नहीं है, मतलब अभी बताया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तकलीफ होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। वीकनेस मतलब हमें ऐसे थकान महसूस होती है, और डिजीनेस, डिजीनेस भी मतलब वो आलस थकान ही होता है, दोनों का सेम ही मतलब है, वीकनेस और डिजीनेस। नोजिया मतलब ऐसे वोमिट नहीं होगी, पर ऐसे ऐसे फील होगा कि ये वोमिट हो रही है, पर होगी नहीं, ऐसे सिर्फ उसके एक ऐसे नोजिया, वोमिटिंग, वोमिटिंग मतलब उसमें से हमारा अंदर का जो पेट में हमने जो खाना खाया है जो है वो सब बाहर निकलेगा, उसे वो वोमिट कहते हैं। नोजिया सिर्फ वो उसके लक्षण दिखेंगे। एंजाइटी मतलब स्ट्रेस और टेंशन लेना, उससे भी CAD हो सकता है, हमने आगे कॉजेज ऑफ स्पेक्ट्रम में देखा। रैपिड इरेगुलर हार्ट बीट्स, रैपिड मतलब फास्ट, इरेगुलर मतलब उसकी कोई ऐसे रेगुलर नहीं हो, कभी फास्ट होगी कभी स्लो होगी, फास्ट में भी कभी बहुत ज़्यादा फास्ट हो सकती है। तो हार्ट बीट्स मतलब हमारे हृदय के जो रिदम होती है वो कभी फास्ट होगी कभी ज़्यादा होगी। तो ये थे साइन एंड सिम्टम्स, और ये थे पैथोफिजियोलॉजी। इसका दूसरा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।